बहुत तेज आंधी तूफान भरा मौसम था। चारों तरफ आंधी चल रही थी। सभी चिड़िया अपने अपने घर में थी। लाडो चिड़िया और उसका पति कालू भी अपने बच्चों के साथ घर में ही था। तभी अचानक से लाडो चिड़िया की बेटी चीनू को भूख लगती है और वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझे भूख लगी है। ये सुनकर लाडो चिड़िया कहती है कि चीनू बेटी, अभी तुम चुप हो जाओ, क्योंकि बाहर आंधी और तूफान आया हुआ है, जिससे कि हम बाहर नहीं जा सकते। इसलिए तुम्हारे लिए हम भोजन की व्यवस्था अभी नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर लाडो चिड़िया की बेटी चीनू रोने लगती है। लाडो चिड़िया का पति कालू कहता है कि चुप हो जाओ बेटी, मैं अभी बाहर जाता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने की व्यवस्था करता हूँ। बगल में ही मीनू चिड़िया रानी का घर था। वह लाडो से कहता है कि मैं मीनू रानी के घर जा रहा हूँ और वहीं से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ये सुनकर लाडो कहती है कि नहीं, मत जाए, बाहर बिजली चमक रही है, कहीं आपको कुछ हो ना जाए। लेकिन बेटी चीनू को रोता देख कालू पिता कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा, और वह मीनू रानी के घर आंधी तूफान भरे मौसम में निकल पड़ता है। अभी बहुत तेज चल रही थी, बिजली भी बहुत तेज चमक रही थी। किसी तरह कालू मीनू रानी के घर पहुंचता है और कहता है कि मीनू रानी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मेरी बेटी चीनू बहुत भूखी है। ये सुनकर मीनू रानी कहती है कि मैं और मेरा बच्चा भी आज भूखे ही है। मैं खुद आज अनाज लेने नहीं गई, इसलिए कालू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर निराश कालू कौवा अपने घर के लिए लौट रहा था। तभी अचानक से तेज आंधी आने के कारण कालू कौवा एक पेड़ से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है और उसका खून बहने लगता है। बहुत देर होने के बाद लाडो चिड़िया कहती है कि अभी तक कालू कौवा आया नहीं। ये सुनकर चीनू भी उदास होकर कहती है कि काश मैंने पापा से खाने के लिए ना कहा होता, तो पापा अभी नहीं गए होते। दोनों माँ बेटी रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद लाडो कहती है कि चलो चीनू बेटी, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। कहीं अगर घर गिर जाए तो क्या होगा? चलो हम मीनू रानी के घर चलते हैं और पूछकर आते हैं कि कालू वहाँ गया था कि नहीं। दोनों माँ बेटी वहाँ से निकल पड़ती हैं और मीनू रानी के घर जाने के लिए जैसे ही रास्ते में निकलती हैं, रास्ते में देखती है कि कालू कौवा जमीन पर गिरा हुआ है और उसका पंख टूट चुका है और खून बह रहा है। ये देखकर लाडो चिड़िया रोने लगती है और वह कालू से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी चलो घर, वरना आंधी तूफान में हमें कुछ हो जाएगा। ये सुनकर कालू कहता है कि मेरे पंख बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं, तो मैं उड़ नहीं पाऊंगा। तुम चीनू को लेकर यहाँ से सुरक्षित जगह जाओ, वरना हम तीनों ही मर जाएंगे। ये सुनकर लाडो कहती है कि कालू, तुमको मैं ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। कालू लाडो को कसम देता है कि तुम चली जाओ यहाँ से, कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर रोते हुए लाडो और चीनू चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह लाडो और चीनू चिड़िया फिर से वही आते हैं और देखते हैं कि कालू वही मरा पड़ा है। ये देखकर लाडो और चीनू बहुत रोने लगते हैं और फिर लाडो चीनू से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि बेटी चुप हो जाओ, खाना बाद में खा लेना, लेकिन तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी और तुम्हारे जिद के कारण आज तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई। ये सुनकर चीनू रोने लगती है और कहती है कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। अगल बगल के पड़ोसी पक्षी भी वहाँ आकर इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि लाडो चुप हो जाओ, जाने दो, अब हम क्या कर सकते हैं।
हम पक्षी हैं, हमारी दुनिया ऐसी ही है। मायूस लाडो चिड़िया चीनू के साथ घर लौट आती है और धीरे धीरे परिश्रम करके चीनू का भरण पोषण करती है। एक बार की बात है, लाडो चिड़िया गर्भवती थी। वो उस समय अपने घोंसले में ही रहती थी और उसने कुछ अंडे जन्म दिए। अंडे देने के बाद लाडो चिड़िया अपने दोस्त मीनू चिड़िया के साथ रोजाना खाने की तलाश में जाने लगी। मीनू चिड़िया ने लाडो चिड़िया से कहा, क्यों लाडो बहन आजकल तुम खाने की तलाश में जाती नहीं थी, कहाँ रहती थी? लाडो चिड़िया हल्का मुस्कुराई और बोली कि मैंने अपने घोंसले में कुछ अंडे जन्म दिए हैं। मैं गर्भवती थी, इस कारण से मेरा पड़ोसी कालू कौवा ही मेरे लिए खाने का इंतजाम कर देता था। जब ये बात मीनू चिड़िया को पता चलती है कि लाडो चिड़िया ने अंडे जन्म दिए हैं, तो उसे थोड़ा लालच आ जाता है, क्योंकि मीनू चिड़िया बहुत ही संपन्न और उसका घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसके पास एक भी बच्चे नहीं थे, जिस कारण से बहुत उदास रहती थी। उसने लाडो चिड़िया से पूछा कि तुमने कितने अंडे जन्म दिया है? लाडो हल्का मुस्कुरा कर बोली कि मीनू बहन, मैंने 3 अंडे जन्म दिए हैं। ये सुनकर मीनू थोड़ी खुशी हुई और दोनों नदी किनारे जाकर पानी पीने लगती है और कहती है कि मौसम कितना अच्छा है, अब हमें दाने की तलाश करनी चाहिए। जिससे कि दोनों दोस्त दाने की तलाश के लिए निकल पड़ती है और लाडो चिड़िया थोड़ा अनाज अपने सर पर रखकर अपने घोंसले में लौट आती है। एक दिन लाडो चिड़िया मीनू बहन के पास गई और बोली, चलो मीनू बहन, अनाज लेने नहीं चलोगी क्या? मीनू अपने बीमारी का बहाना करके कहती है कि आज मैं बहुत बीमार हूँ लाडो बहन, इसलिए मैं दाना लेने नहीं जा सकती। इतना सुनकर लाडो चिड़िया कहती है, ठीक है, तब आज मैं अकेले ही चली जाती हूँ। और लाडो चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया के मन में ये लालच आ जाता है कि क्यों ना मैं लाडो चिड़िया का एक अंडा चुरा लूँ, ताकि मेरे भी घर में एक बच्चा हो जाएगा। और मीनू लाडो की घर की ओर चल पड़ती है और लाडो चिड़िया के अंडों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसमें से एक अंडा उठाती है। तभी अचानक से एक अंडा नीचे गिर जाता है और मीनू चिड़िया एक अंडा लेकर अपने घर चली जाती है और अपने घर में उसका पालन पोषण करती है। जब शाम में लाडो चिड़िया अपने घर को लौटती है तो देखती है कि उसका एक अंडा टूटा हुआ है और उसके घोंसले में केवल एक ही अंडा है, जो देखकर वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और तेजी से भागते हुए अपने पड़ोसी कालू भैया के घर जाती है और कहती है कि कालू भैया, मेरे घोंसले से एक अंडा गायब है और एक अंडा टूट गया है, क्या कोई पंछी आया था? ये सुनकर कालू बोलता है कि नहीं लाडो, मैं तो आज दिन भर घर पर नहीं था, मैं अभी घर आया हूँ, मुझे नहीं पता कि कौन आया था। चलो चलकर जल्दी से इसे खोजते हैं। वो दोनों अपना अंडा खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। रात हो चुकी थी और लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया के घर जाती है और मीनू चिड़िया लाडो चिड़िया से घर के बाहर ही मिलने के लिए कहती है, क्योंकि मीनू चिड़िया ने अंडे को चुरा लिया था। और मीनू चिड़िया लाडो चिड़िया से कहती है कि लाडो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है। लाडो चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा और लाडो की बहुत ढूंढने पर भी अंडा नहीं मिलता है। फिर उदास लाडो चिड़िया अपने घोंसले में लौट आती है। कुछ दिन बीता गया और उससे एक बहुत ही प्यारा बच्चा निकला। तभी कुछ दिन बाद मीनू चिड़िया के अंडे से भी बच्चा निकला। वह बहुत ही खुश हो जाती है। फिर एक दिन लाडो चिड़िया और मीनू चिड़िया अनाज की तलाश में निकल पड़ते हैं। उदास लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है कि मैंने अपना एक बच्चा तो खो दिया, लेकिन मैं अपने इस बच्चे को नहीं खो सकती, इसलिए अब हमें जल्दी घर लौटना होगा। पता नहीं किसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया। मीनू चिड़िया ने लाडो चिड़िया का अंडा चुराया था, इसलिए वह धीमी आवाज में कहती है, हाँ हाँ चलो घर चलते हैं। और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद लाडो चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों के बच्चे बड़े होते हैं। लाडो चिड़िया और मीनू चिड़िया के दोनों बच्चे एक जैसे दिखते हैं।
दोनों जुड़वा रहते हैं। एक दिन लाडो चिड़िया मीनू चिड़िया के घर जाती है और उसके घर में एक छोटी चिड़िया देखते हुए पूछती है कि मीनू बहन, तुम्हारे पास तो एक भी बच्चा नहीं था, फिर यह बच्चा किसका है? ये सुनकर मीनू चिड़िया नज़र झुकाते हुए और फिर कहती है कि यह मेरे पड़ोसी का बच्चा है। लेकिन लाडो चिड़िया को वह बच्चा अपने जैसा दिखता है और यह कहती है कि यह तो बिल्कुल मेरे चीनू जैसा दिख रहा है। ये सुनकर मीनू चिड़िया कांपते हुए आवाज में कहती है कि मुझे माफ कर दो लाडो बहन, मैंने ही तुम्हारे घोंसले से एक अंडा चुराया था। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी एक भी बच्चा नहीं था और मैं लालच में आकर तुम्हारा बच्चा चुरा ले आई। ये सुनकर लाडो चिड़िया बहुत क्रोधित हो जाती है और कहती है कि मीनू बहन, अगर तुम मुझसे मेरा बच्चा मांग लेती तो मैं तुम्हें खुशी खुशी दे देती, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है और तुमने मेरा बच्चा चुरा लिया है। ये सुनकर मीनू चिड़िया बहुत रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो लाडो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पास बैठी मीनू चिड़िया की बेटी अपनी माँ लाडो चिड़िया को देखकर उसके गले लग जाती है और कहती है कि लाडो माँ, मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन मैं मीनू माँ के बिना भी नहीं रह सकती, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। या फिर हम, आप और मीनू माँ और मेरी बहन चीनू, हम सभी एक साथ एक घर में रहेंगे। और अंत में लाडो चिड़िया यह फैसला लेती है कि सभी मिल बांट कर रहेंगे और मीनू चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। एक बार सोनी और मोनी नाम की दो चिड़िया एक घोंसले में रहती थी। दोनों की एक सब्जी और फल की दुकान थी। वह सब्जी और फल बेचकर अपना भरण पोषण करती थी। दूर दूर से लोग उसके यहाँ से फल और सब्जियां लेने आते थे। उसकी दुकान अच्छी चलती देख कुछ चिड़ियों को जलन होने लगी, जिससे कि कालू चिड़िया कहती है कि क्यों ना हम भी इसके बगल अपनी एक दुकान खोल ले। ये सुनकर दूसरी चिड़िया भी उसकी बातों पर सहमति जताती है और उसके बगल सब्जी की दुकान खोल लेती है। सब्जियां वह सस्ते दाम पर बेचने लगती है, जिससे कि सोनी चिड़िया के ग्राहक अब बगल वाली दुकान पर जाने लगते हैं। ये देखकर सोनी को बहुत बुरा लगता है। अब सोनी चिड़िया की दुकान पहले जैसी नहीं चलती थी और कालू चिड़िया की दुकान तेज चलने लगी, जिससे कि धीरे धीरे कालू चिड़िया अमीर होती गई और सोनी चिड़िया गरीब होती गई। लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। आगे चलकर पता चला कि कालू चिड़िया अपने सामान में मिलावटी चीजें बेचती थी, जिससे कि बहुत सारे लोग बीमार हो गए और फिर धीरे धीरे यह बात पूरे चिड़ियों के बीच में फैल गई। सभी ने कालू चिड़िया की खूब पिटाई की और फिर से सोनी चिड़िया के दुकान पर सभी उसके ग्राहक हंसी खुशी आने लगे, जिससे कि सोनी चिड़िया पहले की तरह रहने लगी और उसका दुकान भी चलने लगा।